من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे मोहतरम बड़े बड़े उलमाए किराम साथीन इल्म व फजल और मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माएँ बहनें बेटियाँ और ख़ास करके यूँ कहो कि हमारे आज के ये महफिल के सदर मोहतरम हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बहुत बड़े आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए और मैंने बहुत कोशिश की कि मुफ्ती साहब नहीं आए मुफ्ती साहब जो हकीकत है बहुत कोशिश किया मुफ्ती साहब नहीं आवे मगरिब से लेके अब तक 3 मरतबा तो मुलाकात की इसलिए कि वो क्या है कि अपने अपने ये जो होते हैं ना अब इनका मकाम इनका मर्तबा ये दारुल उलूम देवबंद की जो शुरा है वहाँ के मेंबर है और माशाअल्लाह पॉलिटिकल मैदान में बहुत बड़े हैं और हाफिज है और कारी है और आलिम है और मुफ्ती है। अब इल्म के मैदान में तो हम इनके सामने छोटे छोटे चूजे हैं तो हमको इतनी घबराहट होती मुफ्ती साहब सही कह रहा होगा आप रहते तो कुछ अंदर अंदर घबराहट होती वो खुलकर में नहीं आता जो मेरे को आना है इसलिए मैं चाहता था मुफ्ती साहब नहीं आवे मगर मेरी दुआ कबूल नहीं हुई आ गए अब आए हैं तो ये दिल से एक दुआ है और मुफ्ती साहब से दरखास्त है कि वो दुआ करे कि अल्लाह बोलने की ताकत देवे और अल्लाह हिदायत का जरिया बनाए और अगर कोई गलती हो तो मुफ्ती साहब मेरी रहनुमाई फरमाए। मेरे दोस्तों ऐसे अशखास अब उंगली पर गिने जैसे बाकी रह गए अल्लाह ने हर सलाहियत से नवाजा दीन का मैदान हो दुनिया का मैदान हो पॉलिटिकल का मैदान हो जमीयत का मैदान हो अरे कौम व मिल्लत का मामला हो दारुल उलूम देवबंद का मामला हो और जब दारुल उलूम देवबंद में बड़े बड़े हालात आ रहे थे उस वक्त यही हजरत मुफ्ती साहब थे। आपको नहीं मालूम क्योंकि वो मालेगांव में रहते ना तो होता है वो भाई घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है लेकिन जब ये मालेगांव के बाहर जाते हैं और आप अंदाजा लगाओ कि देवबंद जैसे इदारे में जो गोया यूं कहा जाता कि अव्वल इदारा वहां के ये शुरा में है अल्लाह ने इनको चारों तरफ से नेमतों से नवाजा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी उम्र में और बरकत अता फरमाए आमीन बोलो। अल्लाह खूब तंदुरुस्ती अता फरमाए अल्लाह इनको हर मैदान में तरक्कियात से माला माल फरमाए और ये जो कौम और मिल्लत की जो खिदमत कर रहे हैं इखलास के साथ काविशों के साथ कोशिशों के साथ अल्लाह हम तो इनका कोई एहसान चुका नहीं सकते दुआ करे अल्लाह अपनी तरफ से इनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। तो हज़रत मुफ्ती साहब एक मेरी दरखास्त आपसे आप अगर पीछे टेक लगा कर बैठे तो बहुत अच्छा है बिल्कुल इत्मीनान से 2-4 तकिए दे दो मुफ्ती साहब को आराम से और ये मौलाना अब्दुल जलील है ना मैं जैसे आया ना मगर आ गए ना रहे तकबीर आज बीवी खुश है वरना हर वक्त में देखता हूँ इसका चेहरा ऐसा चढ़ा जैसे मालूम नहीं क्या कुछ पीकर आया हो आज बीवी ने बहुत थपिया दिए हाँ सही मौलाना तो वो एक आंख से आपको देख रहा है एक आंख से मेरे को देख रहा है। खैर अल्लाह हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए भाई। रशीद भाई मेमन पत्ता इधर वसूल है इतना लोग भूखे मुफ्ती साहब हजरत मुफ्ती साहब लोग भूखे मरते ये खा के मरता है खिला के अरे इसके घर पे बैठे तो एक अजूबा सही में ये मालूम नहीं दुनिया का कौन सा अजूबा है अरे घर पे बैठे अरे मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ अंदर ऑपरेशन हुआ है मुफ्ती साहब चाय लेकर आता है अच्छा चलो भाई चाय पिए चाय खत्म नहीं हुई आइसक्रीम अरे आइसक्रीम नहीं खत्म हुई तो शरबत लेकर आ मैंने कहा ठीक है लोग भूखे मरे तुम खिला के मार भाई मारना तो ऐसे ही मार देना
खैर क्या करें, इनका भी बीवी का मामला है। अरे मालेगांव में ऐसा तो नहीं, टेंशन नहीं, मौलवी अब्दुल जलील और मैं अलग है, अपन दोनों दुखी है ना, दुखी है ना, दुखी होते। जो स्टेज पे बैठा वो दुखी, जो जितना जोर से चिल्ला चिल्ला के बयान करता वो घर में कुछ नहीं बोलता। हजरत मुफ्ती साहब मुस्तस्ना। खैर मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाओ। आज मैं मालेगांव आया, बहुत खुश होकर आया हूँ। वैसे मुझे आना है कौन सी तारीख को, 27 तारीख को। वो जो हमारे मौलाना अब्दुल बारी साहब और मौलाना अब्दुल कयूम साहब और उनके साहबजादे, वो आपको मालूम है मालेगांव में हर साल वो निकाहें होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भी 52 निकाह है। 27 तारीख को शाम को 3 बजे, जुमा का दिन है 27 तारीख शाम को 3 बजे। तो वो मामला ये हुआ कि मैंने रशीद भाई से कहा मैं 27 तारीख को इंशाल्लाह आऊंगा, 3 बजे बराबर पहुंचूंगा। हमारे बड़े भाई हजरत मुफ्ती मोहम्मद अली साहब भी होंगे, मैं भी रहूंगा और कुछ 15-15 मिनट बयान करेंगे। हजरत मुफ्ती साहब भी वहां पे रहेंगे, निकाह हो जाएंगे। तो ये कहने लगा ना 3 से 5 में चले नहीं, 2 घंटे में क्या बातें होगी और क्या निकाह होंगे, एक रात तो हमको देना होगा। तो वो एक्स्ट्रा रात के वास्ते में यहाँ पर आया हूँ भाई। तो दुआ करे अल्लाह आने को कबूल फरमाए। हाँ तो शुरू करूँ बात, कितनी देर बोलना है सही सही बताना, फिर बीच में गड़बड़ नहीं। 9 बज गए। नहीं 3 फजर। हाँ बीवी बच्चे नहीं है। 2 दिन से घर से निकला हूँ और बीवी को मुफ्ती साहब बोल के निकला था, 2 दिन का बोलूं तो बहुत गुस्से हो गए। मैं तो यही कहा बस ये धुलिया गया और अब मुझे कहा कि आने रहे हो, आज मेरे को फोन पे आने रहे हो, और ये फोन भी मेरा बंद था ना, आने रहे हो क्या हुआ, कितने फिक्र में। हाँ ऑटो की तो आदत होती, फट रोना भी आता, सर पे आंसू की टंकी पीटे। और मेरे को जोहर के बाद कहती है और क्या कोई खबर भी नहीं क्या। मैंने कहा क्या करूँ, जुली आया था, बहुत लोग जबरदस्ती खींच के यहाँ मालेगांव ले। अब आप रात को 2-3 दिन कहते हो मेरे घर में तलाक करवाना आपको। हम बोले अब्दुल जलील तू टाइम बता दे। देखा कितना होशियार है, ये बीवी का डर खुद ब खुद बाहर आता है। फिर मैं आपके सामने बहुत बड़ी बात लेकर आया हूँ आज इंशाअल्लाह। आप बात सुनेंगे, मैं कसम खाकर कहता हूँ अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी भी बिगड़ी बनाएगा, आपकी भी बिगड़ी बनाएगा। कौन तैयार है सुनने के लिए और अमल करने के लिए? करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। कुछ काम के लिए हम तैयार हो जाए, कुछ काम 1 2 3 जितना टाइम रहेगा। कितने बजे आपने बताया? 10:30 11 बजे। हाँ तो जितना हमसे 9 बजे 2 घंटा हमारे पास है, उसमें जो बातें होगी इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे। बोलो करेंगे ना, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वो सारी बातों पर आने से पहले मैं एक वाक्य पर आता हूँ। इस वाक्य से हम अल्लाह के जिक्र पे भी जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, और हम तस्बीह पर भी जाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह का जिक्र भी करेंगे इंशाअल्लाह, दरूद पाक भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये वाकया सुनने जैसा वाकया, अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। और हम बल्कि मैं तो ये छोटे छोटे बच्चों को कहूँगा याद करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत आसान है, याद करोगे ना इंशाअल्लाह। अभी आपने देखा ना हमारे रशीद भाई की बच्ची को देखा आपने, कितनी लंबी चौड़ी उसने नज़म पढ़ ली और पूरा हमारी जिंदगी का बचपन से लेके बुढ़ापे तक का रोल बता दिया कि बचपन में हम कैसा माँ अम्मा 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 करे और बड़े हो गए तो बीवी बीवी करे, और फिर उसके बाद बुढ़ापे में रोए अल्लाह अम्मा चली गई, मैं खिदमत नहीं कर सका, अल्लाह अम्मा चली गई, और फिर तू भी कब्र में चला गया। वो क्या जिंदगी कड़वी जिंदगी के माँ बाप तुझसे नाराज होकर अपनी कब्र में चले गए। इसलिए ये लड़की ने जो बातें कही, अगर मैं और आप उसको समझे तो हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी तस्वीर हमारे सामने आती। खैर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाया। जो थोड़ा और आगे आ जाओ माशाअल्लाह। वो बाकी जो बैठे हुए वो अपनी जगह पर बैठे माशाअल्लाह। आपका भी मैं इसलिए इनको आगे कर रहा हूँ ताकि आप मेरे को बराबर देख सको, मैं आपको बराबर देख सकूँ, ठीक है ना भाई। हाँ बाकी उछलने कूदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। जो पहला वो पहला ही है माशाअल्लाह। ये सब तो बाद में आने वाले लोग हैं, जबरदस्ती है, रॉन्ग टिकट वाले। चलो अल्लाह हम सबको हमारे सुनने को कबूल फरमाए। एक वाकया में जो सुना रहा हूँ, मुफ्ती साहब कई जगह मैंने ये वाकया सुनाया और उलमा किराम जानते हैं। चलो मैं बात शुरू कर रहा हूँ, फिर अल्लाह का जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। शुरू करूँ ना, बात शुरू करूँ? अरे हाँ या नहीं? मुफ्ती साहब इजाजत, अब्दुल जलील साहब। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, पूरा मजमा बोलेगा सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत लैथ। बोलो क्या नाम है? हजरत बस भाई अब वहां वाले बैठे रहे हैं।
भाई बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, सुकून इत्मीनान के साथ बैठ जाओ, इंशाल्लाह आवाज सबको पहुंचेगी इंशाल्लाह। क्या नाम भाई आपका? नाम आपका जी? गुस्से में तो नहीं ना? पत्नी तलवार चलाते हैं भाई सब सुने। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अच्छा मेरे प्यारों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अपने जल्दी जल्दी बताता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे इंशाअल्लाह। और बात पसंद आए तो क्या कहोगे? सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, क्या कहोगे? सुभान अल्लाह। कभी कह दोगे अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कह दोगे अल्लाहु अकबर। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जात से बढ़कर कोई जात नहीं, वो हमारा माबूद, वो हमारा मस्जूद। हाँ मेरे प्यारों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। देखो आपने नाम सुना नहीं सुना, ये उलमा किराम ने यकीनन सुना, आपसे मैं बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे जिनका नाम है हजरत लैस। पूरा मजमा बोले क्या नाम है? हजरत लैस, लाम या और था लैस, हजरत जबरदस्त अल्लाह के वली। और जवानी उनकी, जवानी माशाल्लाह, जवानी उनकी हजरत लैस होगी 30-35 साल की उम्र, जवानी का वक्त था। हजरत लैस ने मक्का में रहने वाले, वो अल्लाह ने ऐसा नसीबा दिया, पैदा मक्का में और रहते भी कहाँ? मक्का में। हजरत लैस, साथ में बोलो कौन? हजरत लैस। वो मक्का में रहने वाले, उन्होंने असर की नमाज मक्के में जमात के साथ पढ़ी, काबे के सामने। बोलो सुभान अल्लाह, क्या नसीबा होगा असर की। भाई मक्का के रहने वाले तो उनके लिए मस्जिद है, हाँ वो मक्का, हाँ तो वो काबे के सामने जमात के साथ असर की नमाज पढ़ी। और मेरे मालेगांव वालों, अल्लाह की कसम, हाँ हमारे इंडिया में किसी भी कोने, अरे इंडिया क्या, किसी भी कोने में जाओ और जाके जमात के साथ नमाज पढ़ो। मुफ्तियाने किराम का फतवा है, ज्यादा से ज्यादा 500 रकात का सवाब मिलेगा। लेकिन कोई अल्लाह के वली काबे के सामने जाए और इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ ले, अल्लाह कहता कोई और मस्जिद में होता तो 500 रकातों का सवाब देता। तो हरम में आया है, हरम में मोहतरम में आया है, काबे के सामने है, 1 लाख रकातों का सवाब मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। इसे सब मस्जिदों के बारे में होता, फलाने बनाया, फलाने बनाया, फलाने बनाया। जब काबे का मामला आता, किसी ने नहीं बनाया, बनाने वाला। अरे बोलो ना, बनाने वाला कौन? जब अल्लाह बनाने वाला तो अल्लाह कहते मेरी मस्जिद में आया, इमाम के पीछे नमाज पढ़ा, 1 लाख रकातों का सवाब मिलेगा। अरे बोलो ना, सबसे अच्छा घर काबा। बोलो सबसे अच्छा घर काबा, सबसे अव्वल घर काबा। मेरे साथ में पढ़ो, कुरान करीम में 4था पारा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अव्वल बैत, जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे माशाअल्लाह। इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, पहला घर, बोलो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन? बोलो ना बुलंद आवाज से, जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन? अल्लाह। बुनियाद कहाँ रखा अल्लाह ने? मक्के में। नाम क्या दे दिया उसका? काबा, मुबारका, बरकत वाला काबा, व हुदल लिल आलमीन। और पूरे आलम के लिए हिदायत का जरिया अल्लाह ने काबे को बनाया। तो हजरत कौन से वली का नाम मिलेगा? तो हजरत लैस ने असर की नमाज, 35 साल की उम्र, जवान है, मक्के में रहने वाले, असर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, जमात के साथ हजरत लैस ने नमाज। अब नमाज होने के बाद असर की नमाज हो गई, अब मगरिब की नमाज को काफी वक्त है। हजरत लैस ने सोचा चलो थोड़ा हरम के बाहर वॉकिंग चहलकदमी, हाँ थोड़ा। अब हजरत लैस बाहर चले। आपको मालूम होगा आज भी हरम के बाहर दाईं तरफ चले ना, एक छोटी सी पहाड़ी आती है, उस पहाड़ी का नाम है जबल अबी कुबैस। उस पहाड़ी का नाम है जबल अबी कुबैस। अब मालूम नहीं, बस वो अल्लाह दिल में बात डालने वाला, सोचने लगे कि चहलकदमी करते करते अच्छा मैं थोड़ा पहाड़ पे चढ़ूं। अरे देखो तो सही चोटी पर क्या, हजरत लैस पहाड़ पे चढ़े। और आपको मालूम है जब आदमी कोई ऊंची जगह पे चढ़े तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया कि सीढ़ी चढ़े या लिफ्ट में बैठा हो, लिफ्ट ऊपर जाती हो या पहाड़ पे चढ़ता हो तो क्या करना चाहिए। हमारे आका साहब ने फरमाया तेरी जबान पर होना चाहिए
अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये दुआ होनी चाहिए, अल्लाहुम्मा लकल शरफ अला कुल्ली शरफ व लकल हम्द अला कुल्ली हम्द। अब हजरत लेस तो बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस आकिब, हजरत लेस चले, हाँ वो हरम के बाहर निकले, चहलकदमी करते निकले, पहाड़ नजर आया, साथ में बोलो पहाड़ी का नाम क्या बताया, जबल अबी कुबैस। हजरत लेस ने दिल में ख्याल किया चलो पहाड़ पे चढ़ो, अब चढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा लकल शरफ अला कुल्ली शरफ व लकल हम्द अला कुल्ली हम्द। वो हजरत लेस जैसे पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो देखा कि किबले की तरफ एक अल्लाह का वली बैठा है, सफेद कपड़ा है, सफेद इमामा है, सफेद दाढ़ी है और वो दुआ मांग रहा है। हजरत लेस सोचने लगे कौन अल्लाह का वली बूढ़ा बूढ़ा बैठा है, इसलिए वो किबले की तरफ है, हजरत लेस पीछे से आए, यानी वो ऐसे किबले की तरफ है, हजरत लेस पीछे से आए, चेहरा तो देखा नहीं। तो हजरत लेस सोचने लगे कौन अल्लाह का वली जो पहाड़ के ऊपर ऐसी दुआएं मांगता। हजरत लेस कहते काबा के पैदा करने वाले की कसम, वो बूढ़े मियां ने जो दुआ मांगी, अजब दुआ मांगी। हजरत लेस कहते मेरे को दुआ बहुत अच्छी लगी, इसने बहुत रोते रोते दुआ मांगी। लेकिन हजरत लेस कहते सबसे ज्यादा ताज्जुब इस पर हुआ कि वो जो बूढ़े मियां थे ना, वो दुआ मांग के कहने लगे अल्लाह अल्लाह भूख बहुत लगी, अल्लाह अल्लाह भूख बहुत लगी, यानी हाथ उठाए और कहते अल्लाह, वो बूढ़े मियां कह रहे अल्लाह भूख बहुत लगी, और अल्लाह खाने को अंगूर चाहिए, खाने को अंगूर चाहिए, जमाना हो गया मैंने अंगूर नहीं खाया, अल्लाह मेरे को अंगूर चाहिए। और वो बूढ़े मियां क्या कहते अल्लाह मेरे को मालूम है अंगूर का मौसम नहीं है, लेकिन तू कहाँ किसी मौसम का मोहताज है, बोलो बेशक तू कहाँ किसी मौसम का मोहताज। तो हजरत लेस कहते मैं हैरान हो गया, एक तो बूढ़ा भूखा और ऊपर से चाहिए भी तो अंगूर। अरे भूखे को तो कुछ भी मिल जाए, रोटी मिले चावल मिले, लेकिन कह रहे नहीं अल्लाह मैं भूखा, अल्लाह 2 दिन से खाना नहीं खाया अल्लाह, लेकिन अंगूर चाहिए, और अल्लाह अंगूर का मौसम नहीं। खुद बूढ़े मियां कहते अल्लाह अंगूर का मौसम नहीं, लेकिन अल्लाह तू कहाँ किसी मौसम का मोहताज है। कहते वो बूढ़े ने इतना फिर क्या कहा मालूम, बूढ़े ने अल्लाह मेरे कपड़े भी बहुत पुराने हो गए, अल्लाह अल्लाह ये एक ही जोड़ कपड़ा है, अल्लाह अल्लाह ये 2 ही चादर मेरे पास है, अल्लाह 2 चादर और दे दे ना, अल्लाह 2 चादर और दे दे। वो हजरत लेस कहते वो बूढ़े ने ऐसा कहा, वो हजरत लेस कहते काबा के पैदा करने वाले की कसम, अल्लाह की कसम, परवरदिगार की कसम, मैंने देखा अंगूर के खोशे लटक रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। अंगूर के खोशे ऐसे लंबे लंबे लटके जा रहे, और वो हजरत लेस कहते मैंने अंगूर देखा, अंगूर के भरपूर सीजन में मैंने अंगूर की साइज देखा, इतने बड़े बड़े, यानी यहाँ से शुरू हो यहाँ खत्म हो, ऐसे बड़े बड़े अंगूर को मैंने देखा। तो हजरत लेस कहते मेरा तो जी चाह के मैं भी जाके ले लूं, लेकिन वो बूढ़े मियां के आगे कौन जावे। कहते बूढ़े मियां ने वो सारे अंगूर लिए और यूं अपने पास रखा, देखा अल्लाह कपड़े बाकी है। हजरत लेस कहते मैंने देखा आसमान से तो चमकती चमकती सफेद साफ सुथरी चादरें, उन्होंने एक चादर को लिया, दूसरी चादर को लिया, और फिर सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बगल में अंगूर को दबाया, एक बगल में वो अंगूर के टोकरे दबाए, एक बगल में कपड़े को लिया, और वो बूढ़े मियां हजरत लेस कहते मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कैसा सब लेके चले, खाना भी ऊपर से, और ना कमा के खपो तो मिलता नहीं है, ना आसमान से खाने उतर रहे, आसमान से कपड़े। तो हजरत लेस कहते मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने पीछे से कपड़ा पकड़ लिया, मैंने कहा अल्लाह के वली ठहर, ये सब हकीकत तो बता। हजरत लेस कहते मैंने बहुत हिम्मत से कपड़ा तो पकड़ा, मुझे नहीं मालूम था कौन है। कहते जैसे उन्होंने चेहरा घुमाया, हजरत लेस कहते मैं बिल्कुल सन्नाटे में आ गया, इसलिए कि मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह थे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो कौन, हजरत लेस के उस्ताद। और आदमी जो है ना उसकी बोलती बंद, किसके सामने, उस्ताद आ जाए फिर कुछ चले। मैं यहाँ गुजरात में वो हासोट नाम सुना ना, हासोट हजरत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, तो मेरे उस्ताद एक दिन में हासोट गया तो मुझे कहा ये सारे तलबा चाहते कि आप बयान करें, बैठो ना। हाँ मुझे कहा तारी साहब शुरू हो जाओ, बयान शुरू करो। अभी बयान ही शुरू ना करो तो मुझे मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मेरे उस्ताद है, बहुत मत है, नाम भी अजीब है, यूं कहते आ जाओ सूफी साहब मैदान में आ जाओ। और दुनिया एक लकड़ी से मार 3-3 लकड़ी होती, तो अब घबराहट तो थी, तो मुझे कहते बयान करो। मैंने बहुत देर के बाद कहा हजरत करूंगा, एक शर्त है। हजरत आप अपने घर जाओ, देखो ना घर चले जाओ। तो समझ गए, चले गए। हाँ तो यहाँ भी यही मांगा। हजरत ने ऐसे दामन को थाम लिया और कहा अल्लाह के वली बताओ ये खाना कपड़ा कहाँ लेके जा रहे हो। जैसा उन्होंने चेहरा घुमा, ओ मेरे उस्ताद कौन, हजरत इमाम जाफर सादिक, नाम सुना होगा आपने, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमत। तो हजरत ने उस्ताद माफ करना मैंने आपका कपड़ा थामा, लेकिन ये जो अंगूर और कपड़ा लेके जा रहे हो ना, वो तो कहा तुमने देखा तो सही, कहाँ से आया, कहाँ देखा। हजरत लेस कहते हैं कि हाँ देखा। तो कहा बस देखा, अब क्या है,
मुझे जाने दो। तो हजरत लेस ने कहा मुझे भी दो ना, आसमान से अंगूर। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने यूं देखा, मैंने कहां से लिया? बोलो अल्लाह ने दिया। तो इमाम जाफर सादिक उस्ताद थे, कहने लगे अल्लाह अकेला मेरा है? नहीं कि अल्लाह तो सबका है। तो जैसे मैं मांगा तू भी मांग ले, चलो। तो फिर कहा उस्ताद लेकिन क्या मांगू? कहा तुमने दुआ भी तो सुनी। अरे जो दुआ मैंने मांगी वो तुमने सुना, मैंने जो अंगूर मांगे वो तुमने देखा, मैंने जो कपड़े मांगे वो तुमने देखा, अब मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो? सब तो तुमने देखा और सुना है। जो खुदा मेरा है वो खुदा तुम्हारा भी है। ये कहकर वो तो चले गए। बोलो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। हजरत लेस कहते हैं मैं जवान, मैंने कहा चलो वो दुआ मैं भी मांगू। वो दुआ मांगी, वो दुआ मांगी। उन्होंने भी वही दुआ, वो दुआ जो 7 जुमले पर मुश्तमिल है। कितने जुमलों पर मुश्तमिल है? मैं वो दुआ पे आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। जिस दुआ पर अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बनाता, पूरा मजमा बोले कितने जुमले पर मुश्तमिल है? 7 जुमले पर वो दुआ मुश्तमिल है। बहुत आसान है, बच्चे बच्चे आज याद करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हजरत लेस कहते मैंने वो दुआ मांगी और दुआ मांगने के बाद अल्लाह अंगूर, अल्लाह तुम मौसम का मोहताज नहीं देते, एक दाना भी नहीं उतरा। फिर अल्लाह कोई बात नहीं, कपड़े बोलो कपड़े। वो क्या दुआ थी जो हजरत इमाम जाफर सादिक ने मांगा और ऐसा नामुमकिन मुमकिन हो गया। आसमान से दस्तरखान, खाना, आसमान से कपड़े। चलो वो दुआ पर पहले आ जावे, फिर हम देखेंगे ये दुआ में अल्लाह ने क्या पावर और क्या ताकत रखा। हाँ, हजरत लेस ने वो दुआ मांगी जो उनके उस्ताद हजरत इमाम जाफर सादिक ने दुआ मांगी। कौन से पहाड़ पर? जबल है। अभी चलो शुरू करो, वो दुआ शुरू करो। पहला जुमला बहुत आसान है, पूरा मजमा बोलेगा, माँ बहनें दिल दिल में बोलेगी, आवाज से नहीं। माँ बहनों की आवाज पर्दा है, आप लोग मेरे साथ में बुलंद आवाज से बोलेंगे। पहला जुमला या रब या रब या रब, बोलो या रब या रब या रब। आवाज नहीं आ रही आपकी भाई, आवाज नहीं आ रही, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। या रब या रब या रब या रब्बा या रब्बा या रब्बा, बोलो या रब्बा या रब्बा या रब्बा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। हजरत लेस फरमाते हैं मैंने वही दुआ पढ़ी जबल अबी कुबैस पर, मैंने वही दुआ पढ़ी जो मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत इमाम जाफर सादिक ने पढ़ी। लेकिन उनके पढ़ने के बाद आसमान से अंगूर भी आए, उनके पढ़ने के बाद आसमान से कपड़े भी आए। हजरत लेस कहते मैंने वही दुआ पढ़ी और एक मर्तबा नहीं पढ़ी, वो तो एक ही मर्तबा पढ़े थे, मैं तो कितनी मर्तबा पढ़ा, मगर अंगूर बोलो ना, कपड़े। हजरत लेस कहते मैं ऐसा ही बैठा था कि अल्लाह वो पढ़े, इतने में कहते हजरत इमाम जाफर सादिक वापस आए। तो हजरत लेस बड़े खुश हो गए। तो हजरत लेस ने कहा उस्ताद, मेरे उस्ताद जो आपने पढ़ा वो मैंने पढ़ा। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कुछ मिला? हजरत मिला नहीं। और हजरत भी आए तो कौन से कपड़े पहनकर आए मालूम? जो अभी आसमान से उतरे थे वो कपड़े पहनकर आए, और अंगूर तो वही रखे आए, लेके नहीं आए। तो हजरत लेस कहते हैं हजरत आप तो वही कपड़े पहनकर आए जो अल्लाह ने आपको दिए, और अंगूर तो आप लाए भी नहीं, और मैं कब से दुआ पढ़ रहा हूँ, वही दुआ पढ़ रहा हूँ जो सुनना। अब पूरा पूरा मालेगांव सुनना। हजरत इमाम जाफर सादिक ने क्या फरमाया? उस्ताद थे और 80-85 साल की उम्र थी। क्या फरमाया? ओ लेस, ओ मेरे बेटे लेस, असर की नमाज तो तूने भी काबे के पास पढ़ी, असर की नमाज मैंने भी काबे के पास पढ़ी, तू भी वजू करके यहाँ पर आया, मैं भी वजू करके यहाँ पर आया, तू भी जबल अबी कुबैस पर है, मैं भी जबल अबी कुबैस पर हूँ, और जो दुआ मैंने मांगा वो दुआ तूने मांगा, लेकिन मेरे को अंगूर भी मिला, कपड़े भी मिले, तुझे अंगूर भी ना मिला, कपड़े भी ना मिले। ले फर्क है, एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क वजू का नहीं, वजू तो तेरा भी, वजू मेरा भी है। मिसवाक तूने भी किया, मैंने भी किया, असर की नमाज तूने भी काबे के पास पढ़ी, मैंने भी काबे के पास पढ़ी, जबल अबी कुबैस पर तू भी बैठा, मैं भी बैठा, तेरा चेहरा भी किबले की तरफ, मेरा चेहरा भी किबले की तरफ, लेकिन तुझे नहीं मिला और मुझे मिला। हजरत इमाम जाफर सादिक मालेगांव वालों सुनो क्या फरमाया? मैंने उस दिल से पढ़ा जिस दिल में अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं, मैंने उस दिल से पढ़ा। और हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा बेटे लेस उठ जा, उठ जा,
चांद भी लाकर रखेगा, लेकिन पहले दिल बना फिर मांग और देख अल्लाह कैसा इनकलाब पैदा करता है। आज ये वाक्य मैंने आपको क्यों सुनाया? मैंने आपको नहीं, पहले अपने आप को सुनाया कि दिल बनाओ मेरे दोस्तों, दिल बनाओ। ये दिल में लोगों की जलन होगी नहीं मेरे दोस्तों। वहां दिल अगर अल्लाह का बन जाए, अरे पूरा कुरान उठाओ, पूरे कुरान में अल्लाह कहता है जान की कुर्बानी दे दे, माल की कुर्बानी दे दे, जान की कुर्बानी दे दे, माल की कुर्बानी दे दे, लेकिन अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम की कुर्बानी दे दे। कभी नहीं कहता कि दिल की कुर्बानी। क्यों? अल्लाह कहता दिल तो मेरा है, दिल तो मेरा है, दिल में तो मैं हूं, तेरे दिल में मैं हूं, दिल किसी को नहीं देना है, जान दे दे, माल दे दे, दिल अल्लाह को दे दे, अल्लाह के सिवा कोई ना हो, अल्लाह के सिवा कोई ना हो। और वो मेरे दोस्तों हमारे दिल ये जान माल नहीं फेंकता, दिल ही फेंकता है जान। देखो आजकल तो फेसबुक पे दिल की बहारें निकल रही है। बोलो ना, है ना मोबाइल, है ना मोबाइल, सारे गुनाह उसी में हो रहे हैं ना, मोबाइल में, फेसबुक में, इंटरनेट पे सारे गुनाह हो रहे हैं। ओ मेरे प्यारो, वो दिल बना लो। अल्लाह की कसम आज हम कहते हैं अल्लाह मेरी दुकान में बरकत नहीं हो रही, अल्लाह मेरे घर में चैन सुकून तो चैन सुकून नहीं, अरे घर में घबराहट होती है, अरे घर खुदा ने इसलिए बनाया था कि घर में जावे तो सुकून मिले। आज कहता है, आज जबान से कहता ना घर में दिल नहीं लगता, थोड़ा बाहर जाता हूँ तो अच्छा लगता है। क्यों मेरे दोस्तों? इसलिए कि दिल बना ही नहीं, अल्लाह के वास्ते बना ही नहीं, नबी की मोहब्बत के वास्ते कुर्बान हुआ ही नहीं। और मेरे मालिका वालों कसम परवरदिगार की, जब दिल में अल्लाह होता है वो नामुमकिन को मुमकिन करता, और हमारा हाल है कि मुमकिन को भी मुमकिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने अभी मुफ्ती साहब, शायद आप मेरी तारीफ करोगे इस बात पर, मैंने अभी कल दुनिया में एक बात कही, मैंने कहा कुरान से बढ़ के कोई कलाम है? ऐसा ठंडा जवाब दोगे तो मैं क्यों चिल्लाऊं? सीधी बात पूछना, मैंने कहीं निकाह कबूल करवा रहा हूँ, कुरान से सच्चा कोई कलाम है? तो बीवी से डरते, आप लोग भी डरते हो, गुजरात जैसा ही माहौल है। रशीद भाई, एक मौलाना बेचारा बयान करता था, एक मौलाना होगा मेरे जैसा होगा बेचारा, बयान करता था, बयान में बेचारा बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? कोई सबका खैरात करेगा, अपने 70 शैतान को मार भगाएगा। कोई सबका खैरात करेगा, कितने शैतान को भागे मारेगा? 70 शैतान। अब बेचारा कोई मजमे में था, अच्छा सबका खैरात करो तो 70 शैतान लड़ाना। गया घर पे और चावल की 2 बोरी उठाया, कहा कि ये सबका खैरात करो। अब चावल की बोरी लेके कहता है 70 शैतान को मार डाला, लेकिन चावल की 2 बोरी उठाया, सबका खैरात करूंगा। जैसे बाहर गया तो बीवी खड़ी दिखा जा रहे कि वो मौलाना बोले कि सबका खैरात कर दे, तेरे साथ जो 70 शैतान है सबको खत्म। बीवी ने कहा रख बोरी रख, अपने 8 बच्चे भूखे पड़े, घर में खाना बनाने का है, 70 शैतान को मार रख दिया बेचारा ने, बीवी रखा। और ऐसा ही मस्जिद में आया, अब मस्जिद में मौलाना का तो बयान शुरू था, मौलाना ने कहा माशाल्लाह क्या लेकर आए? अरे मैंने कहा ना सबका खैरात करो, 70 शैतान को मारोगे। तो खड़े होकर कहता मौलाना 70 को मार डाला, मगर उसकी मां सामने आई, वहां हार गया, मोहम्मद जलील सब हार गए वहां पे, ये भी सब हारे हुए बैठे। अरे बोलो ना भाई, कुरान से सच्चा कोई कलाम, कल दुनिया में मैंने ये बात कही, वही बात मैं दोहरा के आगे निकलूं इंशाअल्लाह। हाँ भाई बोलो ना भाई, हाँ दिल में कौन? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे दिल में क्या क्या है वो बताना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए कि कलमा अगर सही होता तो कसम अल्लाह की कोई आंख उठाकर भी हमारी तरफ नहीं दिखता। बनाओ अपना ईमान बनाओ, ये दिल को मेरे दोस्तों फेंको मत, इसको खराब मत करो, इसको काला मत करो, इसको गंदा मत करो। बोलो ना सबसे अच्छा कलाम कौन सा? कुरान में कोई शक? पूरा मजमा बोले ना, कुरान में कोई शक, कोई डाउट, कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई बढ़ोती, कोई घटोती? मेरे साथ में पढ़ो, बुलंद आवाज से पढ़ो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता ये कलाम मेरा, ऐसा कलाम सब बोलेंगे। अल्लाह फरमाता मेरा कलाम ऐसा कलाम जिसमें कोई मिस्टेक, जिसमें कोई शक, जिसमें कोई डाउट, जिसमें कोई
हिफाजत तुम करते हो। अल्लाह कहता मेरे कुरान की हिफाजत मैं आसमानों पर करता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता कुरान उतारने वाला मैं ही, हिफाजत करने वाला भी। वही कुरान जिसको हम सब ने सच कहा, वो कुरान क्या कहता है? वला तहिनु, तुम डरोगे नहीं, वला तहज़नु, तुम गम नहीं करोगे, और अंतुमुल आलौन, तुम तो बहुत ऊंचे हो। अल्लाह कहता है कलमा पढ़ने वाला तू डरेगा नहीं, एक कलमा पढ़ने वाला तू गम करेगा नहीं, एक कलमा पढ़ने वाला तू तो बहुत ऊंचा है। अल्लाह कह रहा है यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कुरान तो सच्चा है, तो झूठे कौन? हम। कुरान कहते डरोगे नहीं, ये घबराता है, चारों तरफ से घबरा रहा है। वला तहज़नु, कुरान कहता गम नहीं करोगे, सारे दुनिया का टेंशन हमारे सरों पे है। कुरान कहता व अंतुमुल आलौन, तू इतना ऊंचा है कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। अरे अल्लाह क्या आंख उठा के नहीं देख सकता? अल्लाह बच्चे यतीम हुए कलमा वाले के, औरतें बेवा हुई कलमा वालों की। ए अल्लाह, दुकानें जलाई गई, मकान जलाए गए, खेतों को बर्बाद और तबाह किया गया, और अल्लाह कहता है व अंतुमुल आलौन, तुम ऊंचे हो। तो कुरान तो सच्चा है, तो हम ऊंचे क्यों नहीं है? आगे अल्लाह ने फरमाया इन कुंतुम मुमिनीन, अगर ईमान मजबूत है तो तुम ऊंचे हो, और ईमान कमजोर होगा तो खुदा जमीन पर भी जगह नहीं देगा, खुदा जमीन पर भी जगह नहीं देगा। तो मेरे अभी क्या कहने वाले मुफ्ती साहब, हमारे गुजरात में, आपके मालूम नहीं महाराष्ट्र में, हमारे गुजरात में जब हालात आते तो बैठे बैठे क्या कहेंगे? हुकूमत बदल गई ना, सब प्रॉब्लम है। हाँ, कितना अच्छा बहाना, हुकूमत बदल गई ना तो सब हुआ। कोई क्या कहेगा वो डिपार्टमेंट जो है ना अपना नहीं रहा ना इसलिए ऐसा हुआ। कोई कहेगा वो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, अरे कोई ये कहेगा अरे वो कंट्री बड़ी बड़ी सुपर पावर अपना नहीं रहा। मैं आज मालेगांव वालों दिल खोल कर एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हम सही कहते हैं कि हुकूमत बदल गई तो हम पट के गए? क्या कोई डिपार्टमेंट बदल गया तो हम पट के गए? अरे बिल्कुल ईमान से जवाब देना, क्या सुप्रीम पावर की वजह से हम पट के गए? अरे अल्लाह ना हुकूमत का मोहताज है, अल्लाह ना डिपार्टमेंट का मोहताज है, अल्लाह ना कोर्ट कचहरी का मोहताज है, अल्लाह ना सुप्रीम कोर्ट का मोहताज है, अल्लाह ना सुपर पावर का मोहताज है। अल्लाह करने वालों को तरक्की देता है। लेकिन मामला ये है कि हमारे गुनाहों की नहुसत में हम बर्बाद हो गए। हमारे दिल में जो अल्लाह बसा होना चाहिए था वो बसा हुआ? जोर से बोलो ना, बसा हुआ नहीं है मेरे प्यारे, नहीं। हमारा ईमान बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। पूछो नहीं, यहाँ पे पूछो नहीं, ये ईमान, ये जो हम बैठे हैं, ये अपने आप को सोचो, ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है कि आज मेरी कितनी नमाजें कज़ा है, आज नमाजें कितनी मेरी कज़ा है, कोई गिनने को तैयार नहीं। 15 साल की उम्र में मैं बालिग हो गया, मैच्योर हो गया। 15 साल से नबी पाक ने मुझ पर नमाज को फर्ज कर दिया, तो नमाजें कितनी कज़ा है, ज़कात कितनी बाकी है? हाँ, पैसा आ गया है, हज क्यों नहीं हो रहा है? रमजान के रोजे में गिबतें हो रही है, तरावी नहीं हो रही है, चेहरे पे दाढ़ियां नहीं आ रही है, अरे जुआ खेला जा रहा है, दारू पिया जा रहा है, अरे मेरे दोस्तों माँ बाप के ऊपर हाथ उठाए जा रहे हैं, और अपना दिल जिसमें अल्लाह ने कहा था अल्लाह अल्लाह कहता मुझे रखना, वो दिल में दुनिया बसी हुई है। अरे मेरे दोस्तों वो दिल में ना जाने कितनों की मोहब्बतें बसी हुई है, जो गलत मोहब्बतें हैं वो हमारे दिल में बसी है। और सबसे बड़ा गुनाह हमारे दिल में लोगों की जलन हमारे दिलों में बैठी हुई है। आज मेरे दोस्तों मुफ्ती साहब हैं माशाल्लाह, एक बात खुल के कहूँगा, हमको गैरों से वो नुकसान नहीं पहुँचता जो अपनों से पहुँच रहा है, अपनों से। हाँ, जान किसी को देखा कि कोई तरक्की करता, इसको रात को नींद नहीं आती, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर की तो आदत है डिप्रेशन। किसी के घर में कलर लगे हमारे पेट में दुखे, किसी के घर के बाहर अच्छी गाड़ी आवे तो हमारे पेट में दुखे, कोई अच्छे ओहदे पे चला जाए तो हमारे पेट में दुखे। क्या मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना, हदीस पाक में लिखा वो दिल में कलमा नहीं होता जहां लोगों की जलन होती है, जहां जलन होती है वहां कलमा नहीं होता, जहां कलमा होता है वहां लोगों। और हमारे यहाँ हजारों लोगों, अरे हम लोग पीठ पीछे बुराई कितनी करते, और जब से ये व्हाट्सएप निकला है एक ही काम, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना। अरे पहले लोग घबराते थे पीठ पीछे बुराई करना, कहते ना ना अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कोई पीठ पीछे बुराई करता है वो एक ज़िना से बदतर है। यहाँ तो व्हाट्सएप लिया, किसी की बुराई कर दिया और फिर कहा जा मैंने 200 के ऊपर डाला, वो कहता मैंने 400 पे डाला, वो कहता मैंने और 200 पे डाला। एक पीठ पीछे बुराई करना
कयामत में 500 जीना का जवाब कौन देगा? कयामत में 500 जीना को रोजाना जीना के जवाब कौन देगा? तोड़ दो मेरे दोस्तों। जिस व्हाट्सएप पे लोगों की गिबत होती हो, जिस फेसबुक पे नंगी तस्वीरों को देखता हो, जिस इंटरनेट